Hello students, welcome again in 10 series। जो 2 प्रीवियस वीडियो थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस एंड वन इज द सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस। हाउ डू वी फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, how do we form the sentences of simple past tense, and how do we form the sentences of simple present negative sentences. So I hope ki the concept is clear in your mind, ki where we use simple present tense, where we use simple past tense, and how we form the negative sentence of simple present tense. Students, जो आज tenses की जो सीरीज है उसमें हम ले रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस स्टूडेंट्स, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज द अनदर नेम ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू करना, चालू रखना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब कोई काम का प्रोग्रेस होना, मतलब किसी काम में प्रोग्रेस करना, यानी कि तो एज द नेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स योर एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ और इन प्रेजेंट। योर एक्शन इज गोइंग नाउ और इन प्रेजेंट। ओके, सो आपका जो एक्शन है अभी चल रहा है, मतलब वो ख़त्म हो सकता है कि वो इन फ्यूचर इट विल बी फिनिश्ड, बट योर एक्शन इज गोइंग नाउ मीन्स जो आपका एक्शंस है वो अभी चल रहा है। तो जब एक्शन चल रहा है तो वी विल यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट, अब नाउ हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज formed with the subject plus the present participle from ing of the main verb, and the present continuous tense of the verb to be am is are. One simple example of the tense: he is swimming. He is the subject, is the present tense of the verb, and to be the swimming is the present participle verb from some other forms of the verb. Okay, तो हम कैसे इसको फॉर्म्स करते हैं, देखो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो बी की वर्ब होती है, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ में हम इज लगाते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में हम एम, आई के साथ एम और आर, ठीक है। और वी आर, दे आर, प्लूरल जो सिंगुलर रहेगा उसके साथ में हम इस लगाएंगे, और प्लूरल फॉर्म में जो भी रहेगा सब्जेक्ट, जो नाउन्स रहेगा, जो प्रोनाउन रहेगा, तो वी विल यूज़ आर। सीयर सब्जेक्ट ही शी इट, वर्ब मेन वर्ब जो वी की जो होती है वो क्रिया रहेगी इज, और मेन वर्ब प्लस आईएनजी। सी शी इज़ स्लीपिंग, मतलब वो अभी सो रही है, वो अभी उठी नहीं है, उसका क्या एक्शन चालू है, शी इज़ स्लीपिंग। शी यहाँ पे क्या है, सिंगल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो वी विल यूज हियर इज। वी, यू, वी, दे मीन्स दे आर इन प्लूरल प्रोनाउंस, सो वी यूज आर। दे आर स्लीपिंग, दे आर वॉचिंग टीवी, सो दे आर वॉचिंग अ फिल्म। सो मतलब उनका जो एक्शन है वो अभी चालू है कि यस दे आर वॉचिंग ए फिल्म। सी हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस है। आई एम स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग, ही इज स्टार्टिंग, शी इज स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग, दे आर स्टार्टिंग। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में इट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन। और यदि प्रोनाउन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो वी विल यूज इज, और यदि फर्स्ट पर्सन के साथ एम, सेकंड पर्सन के साथ आर, और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो प्लूरल फॉर्म्स में आते हैं उनके साथ वी विल यूज आर।
अब स्टूडेंट्स इसको जो हम नेगेटिव बनाएंगे, अब मैं इसको यहीं सिखा देती हूँ कि नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैसे बनती है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब नॉट, कोई भी चीज़ नहीं जिसमें आ जाता है वो नेगेटिव फॉर्म कहलाती है। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो इज़, आर, एम के साथ में वी विल यूज़ नॉट। इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट। आई एम नॉट रनिंग नाउ, मैं अभी नहीं दौड़ रहा हूँ, मतलब आप वो मूवमेंट नहीं कर रहे हो अभी। इफ़ यू समवन इज आस्किंग आर यू स्लीपिंग, तो if you are sleeping then okay, but if you are not sleeping then you say I am not sleeping. Is he sleeping, क्या वह सो रहा है? यदि वह सो रहा था, yes, positive sentence, yes he is sleeping. If he is not sleeping you will say no he is not sleeping. तो हमने not का कहाँ यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। स्टूडेंट्स, we are using not with helping verbs is, are, am. Is not, are not और am not. Most of students क्या करते हैं? I am watching not. No, that is absolutely incorrect sentence. We will use not with helping verbs. We will use not with helping verbs. It may be is, it may be are, it may be am. So you keep in your mind is not, are not, am not. ठीक है? See, present continuous. See, I am, you are, he is, she it is, we are, they are. ये see, here is also you can see कि I, she के साथ में बार बार मैं यही समझाना चाह रहा है कि I के साथ am, he, she के साथ में is, you, we और they के साथ में are. See, so present progressive tense, लास्ट में मैं आपको वापस समझा रही हूँ. The present progressive tense is used for ongoing actions in the present. For example, John is baking a cake. They are painting the fence. I am sleeping now. I am watching TV. I am speaking. I am making videos. You are just watching TV. He is running. He is going to outside. यानी कि बहुत सारे वर्क है, आप चारों तरफ देखो. You just see surrounding and what is actions going on. So you can describe if anybody is doing exercise, so you can say she is doing exercises. If anybody is doing nearby you या near surrounding you, so you just see, students, you make the sentences कि what they are doing in your surrounding. Some, he is driving car, Papa is reading a newspaper, Mummy is cleaning the house, Mummy is cooking a tea, Mummy is cooking food, you are just watching TV, or I am doing my homework. So it's a very very easy tense and very simple sentence are there. So there is no problem to describe the present continuous tense. And when we are making the present continuous negative sentence, we will use not with helping verbs. Is not, are not, am not. So I hope you understood the tense about present continuous tense, what is a present continuous tense, and it is called a progressive tense. इसका मतलब क्रिया हो रही है. अस्सी, यहाँ पे एक और भी है, कभी कभी हम निकट भविष्य में हम प्लानिंग कर लेते हैं और ये जो इसका एक्शंस होता है वो टेम्पररी होता है ना. जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि जो हमारी हैबिट्स होती है, जो रेगुलर वर्क का जो हम डेली करते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. बट सिंपल इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो आपका एक्शन होगा वो टेम्पररी होगा. अभी आप स्लीपिंग कर रहे हो, आई एम स्लीपिंग नाउ. Afterwards you can do another action, so you can describe that after I'm doing my homework. If you are doing homework, then you can say, if you will finish the homework, then you will do the next activity. So you can describe your activities in present continuous tense, that I'm watching TV, I'm taking food, I'm going to the market, I'm like,
You can describe your action in present continuous. What is going now? What is you doing now? And these actions are very temporary. बहुत छोटे एक्शंस होते हैं, वो एक्शंस डेली नहीं चलते. हो सकता है कि आज आप इस टाइम पे आप होमवर्क कर रहे हो, कल आप कुछ और कर सकते हो, परसों कुछ और कर सकते हो. तो जैसे इंडेफिनेट एक्शंस होते हैं, वो कभी भी हो सकता है. बस आप जो अभी कर रहे हो वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. So I hope you understood present continuous tense. Thank you, students. See here examples. Caroline is looking for the last brochures. Dan and Billy are fishing off the pier. A lot of good arguments are spoiled by some fool who knows what is talking about. ठीक है. Middle age is when you are sitting at home on Saturday night and the telephone rings your friends. So see where we are using are, where we are using am. So this is very important कि what helping verb we are using with this noun and pronoun. Thank you.